जे तू ना फड़दा। जय गुरु जी संगत जी। सत्संग तो मैंने एक पहले भी किया हुआ है, बट शायद क्या होता कि जो हम लोग सत्संग करते हैं तब कोई ना कोई मैसेज किसी को हाँ, और प्रोवाइड करना आगे होता है। तो चलिए मैं अपना अभी सत्संग शुरू करता हूँ। अभी गुरुजी ने अपनी शरण में मुझे लिया था, लाइक हमारी फैमिली को लिया था 2014 में। तो उसके बाद से ये जो सफ़र है गुरुजी का, मतलब इस सफ़र में हमें जो कुछ आज तक पाया है वो एक अनबिलीवेबल, इट इज ड्रीम कम ट्रू थिंग्स गोइंग ऑन। मैं बात शेयर करता हूँ आपकी 2014 से, जब हमारी जो एक सिचुएशन है फैमिली की, वाज वेरी टफ गोइंग ऑन। एंड हाँ, उस टाइम में मैंने कोई बिजनेस भी किया था यहाँ पे, एंड वी वर इन अ वेरी टाइट स्पॉट that for that I was not paid, and since then उस टाइम पे then I was in a very grave situation of financial things going on in my life. अच्छा, beside financial सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुजी ने जो मुझे ब्लेस किया है वो मुझे एक सेकंड लाइफ प्रैक्टिकली मतलब सेकंड लाइफ ब्लेस की है मुझे, इन द सेंस कि गुरुजी के मिलने से पहले और गुरुजी के मिलने के बाद में जो लाइफ में चेंज हुआ है वो सिर्फ एक भगवान कर सकता है। और मेरा यही मानना है कि ये सुप्रीम पावर है, और जो उन्होंने किया है, क्योंकि हमने भगवान को कभी देखा नहीं है, हमने सिर्फ उनको फोटो में या मूर्ति में इमेजिन किया है। बट मेरा मानना यह है कि मेरे भगवान सिर्फ गुरु जी हैं। चलिए मैं अपना कुछ एक फ्लैशबैक करता हूँ पीछे। मेरी जो जिंदगी है जो इस टाइम पे है वो गुरु जी की ही एक ब्लेस्ड देन है, जैसे मैंने आपको पहले कहा। टिल द एज ऑफ 50, सो नाउ आई एम 59, टिल द एज ऑफ 50, जब तक मैं गुरु जी से नहीं जुड़ा था, जब तक उन्होंने मुझे अपनी शरण में नहीं लिया था, माई लाइफ वॉज लाइक अ बैक बेंचर। क्योंकि हमारी फैमिली में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी स्टैमरिंग की। लाइक माई फादर वॉज अ स्टैमरर, माई दादाजी वॉज अ स्टैमरर, so my brother was a stammerer, and I was a stammerer in a very big way. मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो स्टैमरर हो और जिसको स्टैमरिंग होती हो, लोग उसका कितना मजाक उड़ाते हैं। सो दिस वाज बाय बर्थ विद मी। मतलब मैं स्कूल में, कॉलेज में से लेके, मतलब आई वॉज ऑलवेज अ बैक बेंचर, और कभी भी मैंने लाइफ में मैं कभी भी फील्ड में आने का नहीं सोचा। क्योंकि मैं जब भी मैं किसी से बात करता था तो लोग मुझे स्टैंडिंग को सुनते हैं मेरी, जस्ट लाफ। तो मुझ पे इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स आ चुका था कि मैं किसी से कोई बात नहीं करता था। एंड आई हैड अ वेरी लो प्रोफाइल लाइफ थ्रू आउट माई लाइफ टिल द एज ऑफ 50। जब हम यूएस में भी आए थे तो यहाँ पे लोग इतना बुरा नहीं मानते स्टैमरिंग का, वो आपको हेल्प करते हैं। बट स्टिल लाइफ वाज गोइंग ऑन। बट जिस दिन गुरुजी के हम लोग आश्रम गए और गुरुजी ने मेरे चरण में लिया हमें, उस दिन से जो मेरे चेंजेस आए,
और वो चेंजेस मतलब आते गए। एंड अच्छा, उससे पहले मैंने मतलब अपनी फैमिली के लिए आई हैड स्पेंट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, मतलब इलाज में डॉक्टर, वैद्य, हकीम, तंत्र, मंत्र, मंत्र। आई यूज्ड टू गो एवरीवेयर जहां पॉसिबल हो कि, और हम लोग प्रार्थना करते हैं गुरु भगवान से, ए प्रभु प्लीज मेरी जबान ठीक कर दो, मैं जिंदगी में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो ये मेरी हर एक थल पे प्रार्थना थी फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स। तो ये लाइफ चल रही थी बट अगर लो की। बट मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, जिस दिन मेरा सर गुरु जी के दरबार में आके टिका, इट टुक मी 1 ईयर, क्योंकि जब हम गुरु जी के पास आते हैं तो इट टेक्स टाइम, क्योंकि वहां खाली चेयर पड़ी होती है, और फिर दोबारा फिर विश्वास करना कि यहां तो कोई है नहीं, कोई आपको प्रवचन नहीं दे रहा, कोई आपको ब्लेस नहीं करेगा, तो क्या होगा आपका। ये तो एक ढकोसली बाजी है, लोग यहां बैठे होते हैं। ये मेरा थॉट प्रोसेस था मेरे के बीच में जब मैं पहली बार गया। तो अगुआ की, क्योंकि उससे पहले मैं लाखों रुपए खर्च कर चुका था, मतलब कि जहां पे भी सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए, ताकि मेरी जबान ठीक हो जाए। वक्त बीतता गया, जब गुरु जी के साथ जुड़े तो मेरे में चेंजेस आने शुरू हुए। मतलब well, it took me 1 year to surrender my head in front of गुरु जी। पर जिस दिन वो मथा टिका, उसके बाद आई नेवर लुक बैक। तो फाइनेंशियली, इमोशनली, हेल्थ वाइज मेरे लिए एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। नई जिंदगी का मतलब कि जिंदगी में खुशियां, दो आई हैव वेरी नाइस फैमिली, लाइक आंटी है, बच्चे हैं, अब तो मेरी 2 बहुएं भी हैं, एंड द होल फैमिली इज कंप्लीट, एंड अच्छी फैमिली है। तो अब तो लाइफ में क्या चाहिए आगे। बट मैं आपको पहले की बात की लाइफ बताता हूं कि गुरु जी क्या कर सकते हैं। सिर्फ विश्वास, जिस दिन आपकी श्रद्धा और विश्वास से आप गुरु जी को याद करोगे, गुरु जी के आपके सारे काम पूरे करेंगे 101%। मैं आपके सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल खड़ा हूं। उससे अच्छा अब क्या हुआ कि जब मैं यूएस में आया था तो मेरी स्विमिंग प्रॉब्लम थी, एंड वेल आई एम डिजाइनर माई सेल्फ, V2 जरदोजी को मैं डिजाइन करता हूं। तो यहां पहुंच के जब मैं यूएस आया तो आई हैड अप्रोच टॉप मोस्ट कंपनीज टू शो माई वर्क, बट कोई भी यहां पे मुझे पानी तो कोई भी मुझे यहाँ पे यहाँ अपॉइंटमेंट देने के तैयार नहीं था, क्योंकि जब मैं बात करना शुरू करता था तो आई वाज स्टमर। तो पीपल यूज्ड टू से व्हेन आई कांट टॉक देन हाउ कैन आई प्रूव माई सेल्फ। तो दिस वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी। बट गुरु जी के साथ में जिस दिन मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई, सबसे पहली बात तो गुरुजी ने मुझे अपनी टंग कि मुझे पढ़ना बोलना ब्लेस किया, तो ताकि फोन पे मैं आराम से लोगों से बात कर सकूं। एक टाइम था जब फोन बजता था तो आई यूज्ड टू बी वेरी नर्वस। मुझे फोन से डर लगता था कि मैं भाई क्या फोन पे बोलूंगा, मेरे से बोला जाएगा नहीं। तो मैं अपनी आंटी को बोलता था, आंटी प्लीज आप जितने भी फोन है आप अटेंड किया करो, मेरे से बोला नहीं जाता। एंड शी न्यू द फैक्ट। अब आप देखिए कि गुरुजी के साथ में रहने का और उनके ब्लेसिंग का, जिस दिन जब आपको ब्लेस करते हैं तो कैसे करते हैं। सबसे पहले गुरुजी ने मुझे अपनी टंग ब्लेस की ताकि मैं बोल सकूं,
और उसके बाद मैंने जहां जहां कॉल किया अपने अपॉइंटमेंट्स के लिए, सब जगह मुझे अपॉइंटमेंट मिलती गई। अच्छा, उससे पहले कुछ नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुजी ने अपनी शरण में लिया, सबसे पहले मुझे ट्रेन किया, एंड ही गेव मी माई टंग बैक सो दैट आई हैव कॉन्फिडेंस इन गोइंग माई लाइफ। उसके बाद से लेके आज तक गुरुजी की इतनी महिमा, इतनी ब्लेसिंग्स हैं हमारे परिवार पे कि मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि अगर गुरुजी हमें नहीं मिलते तो हमारा क्या होता। मैं गुरुजी का ऋण जो है 7 जन्मों तक नहीं उतार सकता अपना, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो सिर्फ एक भगवान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। नो वन कैन डू इट एक्सेप्ट गुरुजी। तो ये एक वॉज माई पर्सनल सत्संग। तो उसके बाद भी कई सत्संग हैं छोटे मोटे जो होते रहते हैं, और गुरुजी हर एक जगह सब कुछ सुनते हैं। और वो मतलब कि गुरुजी ने ऐसा हाथ थामा कि बस मुझे यही प्रार्थना रहती है 24 घंटे कि गुरुजी प्लीज कभी हाथ ना छोड़ना। तो गुरुजी जब हाथ पकड़ते हैं तो वो भी एक ऐसा एक प्रोसीजर है, जब तक आप अपने दिमाग से काम करोगे, आप याद करोगे तो कुछ नहीं होता। जिस दिन आप अपने दिल से, अपनी पूरी श्रद्धा से याद करोगे और उसके बाद गुरुजी की नज़ारा देखिए आप। तो ये मेरा एक थोड़ा सा सत्संग है। सत्संग तो और भी है, कहीं आगे ऐड होते हैं, तो कभी कभी तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर और शेयर करूंगा। तो अभी well, I am getting a bit thirsty, and I think I can't go forward. But next time I will share more sessions again. Thank you so much. Jai Guruji.